কখন বিজেপি গিয়ে কোথায় দাঙ্গা করবে। এরা বোঝে না বাংলার মানুষ দাঙ্গা ভালোবাসে না। तो सुना आपने क्या कह रही हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कह रही हैं कि पश्चिमी बंगाल में बंगला मानुष दंगा भालोबासी ना, बंगाल के कल्चर में दंगा नहीं है। ममता आरोप लगा रही हैं कि बंगाल में दंगे बीजेपी ने कराए और इसके लिए बाहर से लोग बुलाए गए। ममता बनर्जी के इन्हीं आरोपों की अब पोल खुल गई है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हुगली में रामनवमी के अवसर पर हुए हिंसक दंगों के लिए मानवाधिकार आयोग की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश नरसिम्हा रेड्डी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि दंगे पूर्व नियोजित थे, जिन्हें सुनियोजित तरीके से भड़काया गया था। अपनी रिपोर्ट में आयोग ने राज्य पुलिस पर भी सवाल खड़े किए हैं। कहा जा रहा है कि हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। खुलासा हुआ है कि ममता बनर्जी का बंगाल में इतना डर है कि यहाँ पर पीड़ित हिंदू ही डर से शिकायत करने भी नहीं गए। कहा गया कि राज्य सरकार के समर्थन के बिना इतनी हिंसा और व्यापक नुकसान संभव नहीं है। इससे पहले भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अलावा कलकत्ता हाईकोर्ट भी हिंसा को पूर्व नियोजित करार दे चुका है। कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणन ने कहा कि यदि छतों से पत्थर फेंके गए तो जाहिर है पत्थरों को 10 से 15 मिनट में छत पर नहीं ले जाया जा सकता था। मानवाधिकार आयोग की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की पूरी रिपोर्ट में ममता बनर्जी के उस भड़काऊ भाषण को कोट किया गया, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा था मुस्लिम इलाकों से गुजरने वाले जुलूस पर कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि इसी के बाद दंगाइयों ने रामनवमी की शांतिपूर्ण शोभा यात्रा को निशाना बनाया। रिपोर्ट में राज्य की पुलिस को पूरी तरह से विफल बताया गया है। रिपोर्ट में ममता बनर्जी के उन दावों को भी खारिज कर दिया गया जिसमें ममता बनर्जी ने कहा था कि अंतिम समय में शोभा यात्रा का मार्ग बदल दिया गया। वहीं पीड़ितों और शोभा यात्रा में शामिल लोगों के अनुसार भी किसी मार्ग को अंतिम समय में नहीं बदला गया। राज्य पुलिस को इस मार्ग के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था। पुलिस द्वारा इसकी स्वीकृति भी दी गई थी। रिपोर्ट से पता चलता है कि हिंदुओं ने शोभा यात्रा पर संभावित खतरे को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा मांगी थी, लेकिन राज्य की पुलिस सुरक्षा देने में विफल रही। रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य सरकार की विफलता के कारण ही शोभा यात्रा निकालने वालों पर भारी पथराव किया गया। पथराव के कई वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। रिपोर्ट में पुलिस पर जानबूझकर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि रामनवमी के बाद भी सीएम ममता बनर्जी किसी जांच की हिंसा के लिए हिंदुओं को दोष देती रहीं। रिपोर्ट में हिंसा के लिए ममता बनर्जी के एक और बयान को जिम्मेदार ठहराया गया। इस वीडियो में ममता बनर्जी अल्पसंख्यकों को कानून हाथ में लेकर दंगाइयों यानी कि ममता बनर्जी के अनुसार हिंदुओं को सबक सिखाने की बात कह रही हैं। कमेटी के अनुसार ममता बनर्जी न सिर्फ जांच को प्रभावित कर रही थी, बल्कि अपने नफरती भाषणों से धार्मिक आधार पर भीड़ को उकसा रही थीं। बताया गया कि हमला करने के लिए छतों पर पहले से ठिकाने बनाए गए थे। एक तरफ से पत्थर चलाने और दूसरी तरफ से छिपने की जगह बनाई गई थी। इसके साथ ही कमेटी की तरफ से कुछ मांगे भी की गई हैं। कमेटी ने कहा कि दंगा करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाए। दंगों की निष्पक्ष जांच के लिए जांच की जिम्मेदारी एनआईए को सौंपी जाए। डर में रह रहे पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान की जाए। निर्दोष पीड़ितों के खिलाफ दर्ज किए गए झूठे मामलों को वापस लिया जाए। रिपोर्ट में कहा गया कि लोगों का पुलिस पर भरोसा कम हो चुका है, अतः प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास बहाली तक केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। ऐसे में कलकत्ता उच्च न्यायालय और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ने बंगाल हिंसा पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और पुलिस की भूमिका की पोल खोल कर रख दी है और साथ ही हिंसा के लिए हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराने वाली ममता बनर्जी और पूरे इकोसिस्टम का भी भंडाफोड़ कर दिया। ऐसे में आप अंदाजा लगाएं कि कैसे ममता बनर्जी पहले दंगों को प्रोत्साहन देती हैं और फिर उन्हीं दंगों पर राजनीति कर पीड़ित पक्ष को ही दोषी ठहरा देती हैं।